दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा हॉस्टल देखा है जहां हर रात डरावनी लगती हो? आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो हुआ था मेरे साथ, और जिसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं उस हॉस्टल में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये बात है पिछले साल की। कॉलेज हॉस्टल बहुत बड़ा था, लेकिन पुराना और सुनसान। दिन में तो ठीक लगता था, लेकिन रात को लंबा अंधेरा कॉरिडोर, सीलन की बदबू और खिड़कियों की चरमराहट सब मिलकर उसे भूतिया बना देते थे। उस हफ्ते छुट्टियां थीं। सारे स्टूडेंट्स घर चले गए थे। पूरा हॉस्टल खाली, और मैं अकेला। रात 11 बजे मैं पढ़ रहा था। अचानक कॉरिडोर से कदमों की आवाज आई। टक टक टक। मैंने सोचा शायद चौकीदार होगा। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। दरवाजा बंद ही किया था कि कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। ये कमरा तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, मेरी तो हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद वहम होगा। करीब 12 बजे लाइट चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। मैंने टॉर्च ऑन की और बिस्तर पर लेटा, लेकिन तभी दीवार पर एक परछाई दिखी। वो मेरी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ सरकने लगी। मैंने टॉर्च चमकाई। सब गायब। रात के 2 बजे दरवाजे पर तेज ठोकरें पड़ी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मैं डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। निशान बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे। मतलब, जो भी था वो पहले से मेरे कमरे में था। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की भी धड़ाम से बंद हो गई। अब कमरा सील हो चुका था। और तभी बिस्तर पर चादर खिसकी। टॉर्च डाली तो देखा कोई बैठा था। चेहरा तो अंधेरे में था, लेकिन आंखें लाल जलती हुई सीधा मुझे घूर रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम पहली बार यहां रुके हो, पर मैं यहां हमेशा से हूं। मुझे बस इतना याद है कि मेरी सांसें तेज हो गईं, पैर सुन्न हो गए, और सब कुछ काला पड़ गया। सुबह जब आंख खुली, मैं हॉस्टल के बाहर पड़ा था। कमरे में मेरा बैग, किताबें सब वैसे ही थे। किसी ने मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया था। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने कभी उस हॉस्टल के उस कमरे में कदम नहीं रखा, और शायद आज भी उस कमरे में कोई और रहता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब अंधेरे में अकेले होंगे तो शायद आपको मेरी ही आवाज याद आए।